अगर जसपा आपको लोकसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो आपका क्या कदम होगा? अभी जिस प्रकार से अगर जेजेपी पार्टी ने मुझे अगर मेरे को घोषित नहीं किया तो मैं आज पार्टी मेरे को कोई लोभ दे करके नहीं ले गई और नई पार्टी के पास में लोभ लेकर के गया। मेरे को अगर पार्टी ये कहेगी कि आज मैं उनका सिपाही बन करके गया और सिपाही बन करके काम करूंगा, शायद मैं कांग्रेस में रहते हुए तो मैंने कई बार कहा अगर टिकट नहीं मिलेगी तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब अगला फैसला उनके जेजेपी पार्टी पे, अगर वो मेरे को टिकट देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देंगे तो उनकी सेवा करूंगा। जिस प्रकार से जातीय समीकरण की बात करें तो पिछली दफा जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आपको भिवानी और महेंद्रगढ़ के अंदर, भिवानी के अंदर वोट स्ट्रेंथ ज्यादा मिली थी जबकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कम मिली थी। इसको लेकर महेंद्रगढ़ में आपकी किस तरीके की? देखो, वो मैंने एक बात बताई ना आपको बताई थी कि महेंद्रगढ़ में इस इलाके में हमारी जो जिसको हीरवाल करते हैं इसमें हमारे लोग मिलिट्री में ज़्यादा थे और कहीं न कहीं एक बात को लेकर के और एक फैक्टर और भी था, क्योंकि हमसे कुछ भी कहे हमारे इलाके में आज भी हमारे राव तुलाराम परिवार का और चाहे राघवेंद्र सिंह जी का और चाहे आज के हमारे नेता आज राव इंद्रजीत सिंह का, उनका अपना प्रभाव था। एक दूसरी बात वन रैंक वन पेंशन का थोड़ा सा फर्क था, इसलिए पिछली बार लोग इस चक्कर में 14 में वोट दे गए और जो 19 की बात करते हैं तो उसमें हमारे लोगों को इन्होंने आजमाया ही नहीं, उस परिवारों को आजमा लिया जो पहले थे। अगर 19 में हमारे लोगों को आजमाते और अच्छे लोगों को टिकट देते, चाहे बेशक स्वाति को टिकट दे दी लेकिन वो राजनीति के नहीं थी, कुछ दिन पहले आई और आके ना खड़े होने के बाद में वोट थोड़ी मिलते हैं, इसलिए 2 चुनाव हमारे से बाहर चले गए। बाकी अगली बार आपको इस इलाके की एक बहुत बड़ी एकता दिखेगी, ये लोग आपकी बात आपको वोट दें। जिस तरह माना जाता है कि मोदी लहर अब भी है, तो क्या लगता है कि मोदी लहर का कितना असर रहेगा इस पर? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मोदी की लहर ना हो तो फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन ये मोदी की लहर के साथ तो मुकाबला है। मैं समझता हूं कि अब की बार मैं मोदी लहर को तोड़ने का काम मेरा इलाका करेगा, मैं नहीं, मेरी 36 बिरादरी करेगी और अपन जीतेंगे अब की बार 4 लाख रुपये से। राव दान सिंह के लिए आपने हमेशा बलिदान किया है और उनसे आपका अच्छा तालमेल भी रहा है। अगर राव दान सिंह को कांग्रेस से यहाँ से टिकट मिलती है तो क्या पहले की तरह आप बलिदान देंगे या नहीं? वो पहले राव दान सिंह पहले टिकट लाते थे और राव दान सिंह पहले टिकट लाए, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं। अब दान सिंह अगर अपने आप में टिकट लाता है तो उसकी भूल है और भूल खा के लाएगा तो वो फिर अपना खामियाजा आज नहीं फिर तो मेरे ख्याल में कई दिन भुगतना पड़ेगा, तो इसको अपना सोच समझ के उसको काम करना चाहिए। मेरे को अगर टिकट दे दी तो मैं तो आया हूँ, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर मैं थोड़ी उसको सोचना चाहिए। मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, 3 बार मैंने उसको MLA में त्याग किया है, तो उसको अपने आप सोच करके एक बार तो बदला तार देना चाहिए, उसको बदला तारना चाहिए अपनी बात। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत में नहीं है, ये एक झूठ है। और कल जैसे ईडी ने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया तो उसके बाद अनुराग ढांडा ने भी ये कहा है कि लोकतंत्र नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भाई बात यह है कि राहुल गांधी जी कई बार बचकाना ध्यान देता है, पढ़ा लिखा है राजनीतिक परिवार से, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं था तो इन्होंने भी तो लंबा अरसा 70 साल तक इस देश को चलाया है, जब भी तो लोकतंत्र था। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज जो जिस प्रकार से बीजेपी तानाशाह जब भी कोई भी की, आपके बीच में 77 में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्रपति शासन लगाया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज जिस प्रकार से मोदी जी ये जो कर रहे हैं, आज के हजरिए